नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। अप्रैल का जो महीना आ रहा है वो जीवन में आपके क्या लेकर आएगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है और हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, प्रेम हो, शादी विवाह हो, आपस में रिश्ते हो, रियल एस्टेट हो, जमीन हो, कर्ज हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अध्यात्म हो, सभी के ऊपर हम बात करेंगे और उसमें हम क्या कर सकते हैं इस बात पे भी ध्यान देंगे। कोई ज्योतिषी रेमेडी या किन बातों का ख्याल रखना है। पर इससे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। कुंडली मतलब गोचर कुंडली, एक जन्म कुंडली है जिसको आप जब आप पैदा हुए थे उस समय, जिसके बारे में कहा गया है कि आप जब ही पैदा होते हैं कि जब जो ग्रहों की स्थिति आपके कर्मों के अनुसार होती है, वो आपकी जन्म कुंडली है जहां आपका प्रारब्ध लिखा है। पर हम बात करें गोचर कुंडली जो करोड़ों लोगों की है। फिलहाल में मकर के लिए क्या चल रहा है, पर जो आपको जो मिलता है वो जन्म कुंडली से ही मिलता है। इससे एक आइडिया लगता है कि भाई मकर की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। अक्सर कुछ लोगों को तकलीफें यहाँ इस क्षेत्र में रह सकती हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखा जा सकता है। एग्जैक्टली आपकी जन्म कुंडली में होता है उसमें कैसी दशा महादशा है। खैर फिलहाल हम गोचर कुंडली पर आते हैं। आपके लग्न में ही शनि चल रहे हैं, पर जो कि बदलने वाले हैं। 29 तारीख को बदल जाएंगे शनि, लग्न से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव में शनि का जाना बेटर है, धन के लिए, पैसे के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए भी, लाभ के लिए भी कहीं ना कहीं। पर ये महीने के एंड में बदलेंगे। अभी इस महीने तो यहां पर ही मकर में ही अपनी राशि में रहने वाले हैं, लग्न में रहने वाले हैं, राशि में रहने वाले हैं। शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। इसी वजह से मकर हुआ, तुला हुआ, इन सब के लिए 7.5 को थोड़ा सा उतना बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ अपनी ही राशि में है। हाँ, एफर्ट हार्डवर्क तो यहाँ पर भी होगा, पर आप फिर भी ऊपर जाओगे। अगर कुंडली में शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर है या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, फिर तो आप चाहे मकर हो, कुंभ हो या तुला हो, फिर तो दिक्कत रहेगी। पर अदरवाइज ठीक रहता है यहाँ पर, मतलब और राशियों की तुलना में बेटर रहती है। इसके बाद देखिए मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद मंगल मकर राशि से कुंभ में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। गुरु की अगर हम बात करें तो 13 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 13 तारीख को वो तृतीय भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। 12 साल बाद गुरु अपनी राशि में आ रहे हैं और तृतीय भाव में कहीं ना कहीं उनकी दृष्टियां बहुत शुभ हैं, उसके ऊपर आएंगे। इसके बाद अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र लगभग पूरे महीने 27 तारीख तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद वो मीन में आएंगे जहां वो उच्च के हो जाते हैं, पर हम इसको यहीं दिखाएंगे क्योंकि पूरा महीना तो यहीं पर है, इस वजह से। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है आपके 8 तारीख को मेष राशि में आएंगे और 24 तारीख तक यहीं रहेंगे और उसके बाद वो 25 तारीख को वृषभ में चले जाएंगे बुध। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 तारीख तक मीन राशि में रहेंगे आपके तृतीय भाव में और 14 तारीख को फिर मेष राशि में, जहां पर कि वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च का ग्रह कहीं ना कहीं शुभ फल अवश्य देता है और दसम भाव को देख रहे हैं तो इसके रिजल्ट पर आएंगे। ये रहेगी सूर्य की स्थिति। राहु की बात करते हैं। देखिए राहु 12 तारीख तक वृषभ राशि में है, जैसे कि वो बहुत समय से चल रहे हैं, पर अब वो वहां से निकलकर वृषभ से निकलकर मेष में आएंगे आपके 12 तारीख को। तो 12 तारीख तक पंचम भाव में वृषभ राशि में और बाद में चतुर्थ भाव में मेष राशि में। ठीक इसी तरह अगर केतु की बात करें जो एकादश भाव में आपको दिखाई देते हैं, वो भी 12 तारीख तक ही, क्योंकि दोनों एक साथ बदलते हैं राहु केतु, वो 12 तारीख को आपके दसम भाव में आ जाएंगे तुला राशि में। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं गुरु के बारे में। भाई बहुत महत्वपूर्ण होता है गोचर शनि का, राहु का, गुरु का, तो उनमें से गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरु तृतीय भाव में अपनी ही राशि में बैठकर भाग्य के भाव को देखेंगे। तो एक तो देखिए यात्राएं बढ़ा देंगे, ट्रेवल बढ़ जाएगी आपकी, पर भाग्य आपका साथ देगा। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए अच्छा है, आपको अपने गुरु पिता आदि से सम्मान मिलेगा। आपको कुछ भाग्य बढ़ाने वाली चीजें लाइफ में आ सकती हैं, किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि भाग्य के भाव पर डायरेक्ट इनकी दृष्टि आ रही है। 7वीं और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर, मतलब लाभ के भाव पर आ रही है। लाभ को भी गुरु बढ़ाने वाले हैं, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ाने वाले हैं, आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ाने वाले हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गुरु का असर उन्हीं कुंडलियों में ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर गुरु शुभ हैं, गुरु की दशा महादशा है।
इस बात को याद में रखना होगा, तभी तो ये गोचर कुंडली है ना, क्योंकि मकर राशि के करोड़ों लोगों का एक सा नहीं होगा। किसी की गुरु की दशा चल रही होगी, किसी की शनि की, किसी की राहु की, फिर उसमें भी किसी का गुरु शुभ होगा और किसी का गुरु उतना अच्छा नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में अंतर अवश्य आएगा। पर हाँ, गोचर की बात करें तो गुरु आपके शुभ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, फौरन अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। वीजा आदि के लिए आपने कुछ अप्लाई कर रखा है तो बहुत चांसेस है कि वो आपको मिल जाए। और अब्रॉड जाने के बारे में आप सोच रहे थे तो वहां के लिए भी यहाँ गुरु बहुत अच्छे हैं। यहाँ गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 5th जो एस्पेक्ट है वो आपका 7th हाउस पर, 7वें भाव पर आ रहा है। और 7वां भाव व्यापार का होता है, धंधे का होता है, कारोबार का होता है, तो धंधा व्यापार कारोबार बढ़ने वाला है। 7वां भाव फेम का होता है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। पर 7वां भाव शादी विवाह का भी होता है, तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, रिश्ते आने के लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में आपकी जीवन संगनी, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका कुछ ऐसा आ सकता है जो आपका साथ देने वाला है, आपके जीवन का हमसफर आपको मिल सकता है। और इसके लिए गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ हो रहा है। कब से हो रहा है? अभी पूरे महीने नहीं हो रहा है। हमको ये नहीं भूलना है कि ये जो हो रहा है आपका 13 तारीख के बाद से हो रहा है। उससे पहले जो गुरु चल रहे थे वो ऐसे ही चल रहे हैं, पिछले महीने भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे रहेंगे 12 तारीख तक। और 12 के बाद आ रहा है महत्वपूर्ण बदलाव। इसके बाद 5वीं दृष्टि शुभ हुई, 7वीं दृष्टि सीधी आपके भाग्य के भाव पर, अब्रॉड एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर। तो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में, जो पीएचडी आदि कर रहे हैं, कुछ जो स्पेशल एजुकेशन होती है इंटर के बाद की, यूनिवर्सिटी वगैरह में हाई कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर जाना चाहते हैं किसी स्पेशल कोर्स के लिए, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। भाग्य के लिए बढ़िया है, धर्म के लिए बढ़िया है। धर्म मतलब अगर आपकी रुचि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मंत्र, हिंदू कल्चर या फिर किसी भी स्पिरिचुअल कल्चर जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है वो धर्म के पाथ को आप ले जाएगा, उसको समझने के लिए बहुत अच्छा ये चेंज हो रहा है। इसके बाद ये तो हमने गुरु की बात कर ली। अब अगर हम इसके बाद शनि की बात करें, हालांकि शनि की बात बहुत दिनों से उसी तरह से हो रही है कि शनि लग्न में है तो हार्ड वर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे, भाग्य के भरोसे ना बैठे, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। शनि की 7.5 एग्जाम की तरह होती है, चाहे वो महाभारत की बात हो, रामायण की बात हो या हरिश्चंद्र जी की बात हो। जो हिम्मत हारता नहीं है वो जीत ही जाता है। जो सही तरीके से 7.5 में मेहनत करता है, बड़ों की रेस्पेक्ट करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से कमजोर की सहायता करता है, नो मैटर व्हाट, और अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर बढ़ता रहता है, उसको शनि महाराज की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हाँ, भाग्य भरोसे आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं, एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, डिले से मिलती हैं, और एक बार 2 बार नहीं भी होती है तो तीसरी बार जाके हो जाती है। तो हार नहीं मानना है, प्रयास करते रहना है। बाकी हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा माना गया है। माता काली की शनिवार की शाम को पूजा करना बहुत बढ़िया माना गया है शनि के लिए। इसके साथ साथ वृद्ध लोग जो हैं, ओल्ड लोग जो हैं, उनकी सेवा करना, विकलांग लोगों की सेवा करना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ में पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना भी शनि महाराज के लिए बहुत बढ़िया है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सिंदूर आदि चढ़ाना भी बहुत अच्छा शनि के लिए रहता है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, शनि की बात होगी, गुरु की बात होगी। जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन वो किसका? वो हो रहा है राहु का। अब जो राहु है वो वृषभ से मेष में आ रहे हैं, पंचम से चतुर्थ में आ रहे हैं। पहले तो ये बात कर लें कि चतुर्थ भाव में राहु ठीक ठीक हैं, बुरे नहीं है। बुरे मानते हैं, मतलब बुरे तो कहीं पे भी नहीं हो सकते अगर कुंडली में बहुत शुभ हो तो। पर हाँ, गोचर में थोड़ा सा अगर अष्टम में है, 12th में है या दूसरे भाव में है तो थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। चौथे में बीच की कंडीशन है। चौथे भाव में राहु एक तो आपको विदेश ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। घर में थोड़ा आपका मन कम लगेगा, ये रहेगा आपका। लड़ाई झगड़े आदि में आपको विजय दिलाएंगे। शादी विवाह के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, तो स्टूडेंट्स वालों को थोड़ा ख्याल रखना है। मन इधर उधर भागेगा, और मन तो है ही ऐसा, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन तो है ही ऐसा, कभी इस टाल कभी उस टाल। मन को तो यही पता नहीं कि अच्छा क्या है। तो जब हम कहते हैं ना मैं अपने मन की करता हूं, तो समझ लो मामला गड़बड़ है। क्योंकि मन तो सुबह सुबह सोने को करता है और अच्छा है, योगा करना, मेडिटेशन करना, जॉगिंग करना, कुछ अच्छी बातें पढ़ना। मन तो शाम को भी
टीवी देखने को करता है, गाने सुनने को करता है, पर अच्छा है किसी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुछ अपने बारे में सोचना, कुछ आत्ममंथन करना। तो मन के रास्ते चलेंगे तो भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार आपका मन उन चीज़ों में रम गया कि आपकी बुद्धि उस तरफ चलने लगी, फिर आपका मन ही आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, जैसे कृष्णा भी कहते हैं। तो मन की इतनी बात क्यों आई? राहु की वजह से आई, क्योंकि पंचम भाव से राहु 12th बैठे और पंचम भाव आपकी दूरदृष्टि है, कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई लिखाई के प्रति और मन से जुड़ा हुआ है, चौथा और पंचम भाव, इसलिए इसकी बात आई है। और इसके लिए योगा, मेडिटेशन, ध्यान, अच्छी बातें पढ़ना सुनना, ये भी एक रेमेडी है राहु की, कार्मिक रेमेडी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनके अंडर ना आना, ये होते तो हैं ही सभी के अंदर, पर इनके कंट्रोल में ना आना, ये बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी है। इसके साथ साथ भगवान सूर्य की पूजा, बराह अवतार की कथा का पढ़ना, माता दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा, जौ का दान, ये कुछ रेमेडीज हैं। और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, बुधवार को, शनिवार को काली चींटी जो होती हैं, चींटियों को कह सकते हैं आप, मीठी रोटी वगैरह डालना, वो भी राहु की एक अच्छी रेमेडी है। और पक्षियों को आप अनाज, डिफरेंट तरह के अनाज डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी जो है राहु की मानी जाती है। तो ये राहु के बारे में आ गया, जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। जब राहु बदलेंगे तो केतु तो बदलेंगे ही। अब केतु क्या कराएंगे? आपका मन नहीं लगेगा काम पर, आप अपने घर के बारे में ज्यादा कोशिश करोगे, होम लाइफ के बारे में, उसको संभालने की। पर चूंकि राहु ऐसे ग्रह हैं, उनकी एनर्जी चौथे भाव से मैच नहीं करती, तो आप चाहोगे आपके रिश्ते आपकी मदर से, आपकी फैमिली से अच्छे हों, पर फिर भी कहीं ना कहीं खटपट होती रहेगी, फिर भी वो बात आएगी नहीं। तो आपको थोड़ा कार्य पे भी ध्यान देना है, आउटर वर्ल्ड पे भी ध्यान देना है, और सिर्फ घर पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, एक बैलेंस लेके चलना है। केतु वाले इलाके पर जॉब है, स्टेटस है, वहां पर भी एक बैलेंस बना के आप चलोगे तो ठीक रहेगा। बाय चांस केतु की दशा महादशा है और आपका कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। आप मछलियों को दाना वगैरह डाल सकते हैं, मतलब कि उनको आटे की गोली डाल सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ माँ धूमावती की पूजा और राहु के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जा सकती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये राहु केतु की बात आ गई, शनि की बात आ गई, आपका गुरु की बात आ गई। शुक्र की अगर हम बात करें, जो कि 10वें होकर द्वितीय भाव में रहे, अच्छा है। शनि की दशा महादशा हुई तो आपको धन आएगा, पैसा आएगा। कहां से? एफर्ट से, हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से, अपने शोहरत से, अपनी इज्जत से, मतलब किसी का दिया हुआ नहीं, आप अपने कर्म से धन कमाओगे। इस महीने बहुत मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, ये इस चीज को दिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई से स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आपने हार्ड वर्क किया तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको फेम मिल सकती है, पैसा आ सकता है। आप परफॉर्म करोगे तो चांसेस है कि वो परफॉर्मेंस हिट हो जाए। स्टॉक मार्केट से भी आपको इस महीने धन आ सकता है, अगर शुक्र की दशा महादशा रही, कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी रही, पंचम भाव अच्छा रहा, तभी ऐसा रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि रिजल्ट गोचर प्रोबेबिलिटी दिखाता है किस चीज की संभावना इस राशियों के लिए, पर रिजल्ट आता आपकी जन्मपत्री से है। इसके बाद मंगल की अगर हम बात करें, देखिए मंगल दिखा रहे हैं आपको रियल एस्टेट, जमीन आदि से फायदा हो सकता है। अगर आपका कार, इंस्ट्रूमेंट, अग्नि, रियल एस्टेट, जमीन, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, आर्म्स, इन सब से जुड़ा हुआ है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है उससे। आपकी वाणी भी बहुत फ्यूरियस होगी, आप किस तरह का भाषण दोगे जो फेमस हो सकता है, जिससे आपको फेम मिल सकती है। पर यही मंगल ये भी दिखा रहा है धन के मामले में थोड़ा सा आप खर्चीले हो सकते हो, परिवार में कुछ मतभेद की स्थिति मंगल की वजह से बन सकती है, और पत्नी के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ थोड़ा सा संभल के रहने की बात है। वाणी को थोड़ा मीठा रखें, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर स्वर्ग यहाँ पर है कहीं इस तरह का कुछ, जिसको हेवनली आप कह सकते हो, आपके पास आपके अपनों का होना है। इतने बड़े महान इनलाइटेंड संत गौतम बुद्ध, उन्होंने भी ये माना है, हालांकि वो अलग रहे, तपस्या की, कि आपके आसपास आपके मित्र हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, तो वो स्वर्ग है, वो जगह। और अगर आप अकेले हो तो भले ही आसपास सोने के ढेर पे आप बैठे हो, कब नर्क के बराबर है। तो ये
दिखा रहा है कि रिश्तों की महत्वता ज्ञानियों ने भी मानी है, संतों ने भी मानी है। तो रिश्तों को समझिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, छोटी मोटी बातों पे उसमें ईगो को बिल्कुल बीच में मत लाइए। अगर कोई बात भी है तो उसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि रिश्ते आपके ऐसे ही बने रहें और धीरे धीरे सिचुएशन भी सॉल्व हो जाए। दूसरे की भी बात समझिए, उसको भी उतनी रेस्पेक्ट दीजिए, उसकी भी मिस्टेक्स को उसी तरह माफ कीजिए जैसे आप अपनी मिस्टेक्स को माफ कर देते हैं। इसके बाद देखिए, ये मंगल की दृष्टि आपके अष्टम पर आ रही है। लड़ाई झगड़े के साथ साथ एक तो आपके इन लॉज से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ड्राइविंग करते वक्त अपना ख्याल रखना है। अष्टम पर मंगल की दृष्टि कुछ छोटा मोटा चोट वोट लगने के चांसेस बनाती है, इस चीज का ध्यान रखें। पंचम भाव पर दृष्टि आ रही है मंगल की, तो अपनी पहली संतान के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और पिता के भाव पर मंगल और गुरु की दोनों की दृष्टि शुभ मानी गई है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। पिता के जीवन में कुछ लाभ हो सकता है, बड़े अच्छे चेंज आ सकते हैं। माता का थोड़ा ख्याल रखने की यहाँ पे बात होती है। इसके बाद देखिए, शुक्र की हम बात कर लें तो हमने कर ली, मंगल की बात कर ली, गुरु की कर ली, शनि की कर ली, राहु की कर ली। सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य उच्च के हो रहे हैं 14 तारीख के बाद। 14 तारीख से पहले तृतीय भाव में है, वो भी शुभ है। सूर्य तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 14 तारीख को फिर जो है सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आकर उच्च के होंगे और दसम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव राजगद्दी का है, प्रतिष्ठा का है, पोजीशन का है, तो आपको कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है, आपका पद उन्नति हो सकती है। दसम भाव को सूर्य का देखना अच्छा है, पर महीने के एंड में जब वो राहु के आसपास रहेंगे तब थोड़ा ख्याल रखने की बात है। उस समय आपकी बॉस से या पिता से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकती है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं, अच्छे नहीं है बाय चांस, तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य के गुणों को समझना चाहिए। सूर्य का सबसे पहला गुण है लॉयल्टी, वचन को निभाना। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे सूर्य होते हैं ना, अपने समय पे ही निकलते हैं। आंधी हो या तूफान हो, उन्हें तो निकलना है और शाम को ही झुकते हैं। बादल आए कुछ भी आए, पर वो अपने समय से निकलते हैं। सुबह भी लाल होते हैं, रात को भी, मतलब शाम को भी लाल होते हैं। मतलब चाहे उग रहे हो, चाहे तरक्की हो रही हो या फिर चीजें बिगड़ रही हो, अपना धैर्य नहीं खोते हैं सूर्य। तो अच्छे सूर्य वाले के अंदर तो ये चीजें खुद ही होंगी। आपको ये चीजें लानी है तो आपका सूर्य अच्छा होगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य स्तोत्र का वो पाठ करना, वो ठीक है अपनी जगह। सूर्य सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। तो अच्छे राजा की भी ये निशानी होती है और जिसका अच्छा सूर्य है उसकी भी ये निशानी होती है। कभी कभी कुछ सूर्य के नेगेटिव चीजें भी होती हैं, ईगो थोड़ा बढ़ा देते हैं, गुस्सा थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इनसे दूर रहना है। सूर्य की अच्छी क्वालिटी को अपनाना है, तो आपका सूर्य अपने आप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सूर्य की बात हो गई, बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके भाग्य के स्वामी है, चौथे भाव में है, छठे भाव के भी स्वामी है। देखिए, भाग्य का स्वामी चौथे भाव में जा रहा है, मतलब राजयोग बन रहा है। रियल एस्टेट से, जमीन से लाभ हो सकता है। माता को भी धन लाभ हो सकता है, हालांकि उनसे डिफरेंस ओपिनियन हो वो बात अलग है, पर माता अगर काम में है, कुछ कर रही है, तो उनको धन लाभ हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मित्र बंधुओं से थोड़ा सा संभल के रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बुध जहां एक तरफ नवम के स्वामी हैं, वहीं ये बुध आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो चतुर्थ भाव बंधुओं का होता है, वहां पर शत्रु पहुंच रहा है, मतलब आपके बंधुओं में से भी कोई ऐसा हो सकता है जो छिपा हुआ शत्रु हो, बाहर से मित्र हो, अंदर से इतना आपको फेवर ना कर रहा हो, वो दिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। ये सारा भाव, ये जो बुध हैं और सूर्य हैं, दसम को देख रहे हैं, कैरियर के मामले में आपके लिए ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज है, आप स्वतः स्व इच्छा से अपना कार्यभार छोड़ सकते हैं। आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, सिर्फ फिरा डिसीजन ले सकते हैं केतु की दसम में आने की वजह से। इस बात का ध्यान रखें, कहीं खुद ही अपना काम ना बिगाड़ लें, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो ये एक तरह के सारे ग्रह हमने देख लिए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 1 और 30 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का जो त्योहार है, पितरों से, पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। अमावस्या जब होती है, जब सूर्य चंद्र साथ में होते हैं, मन और आत्मा, तो पूर्वजों से जुड़ा हुआ ये दिन है। इस दिन अपने पितरों को याद करना, मेडिटेशन, ध्यान में जाना, घर की सफाई करना, ऐसी चीजें जिसको यूज नहीं कर रहे हैं उनको किसी को दे देना जो कोई उनका यूज कर सके, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद
गीता का दूसरे साथ में 10वें अध्याय का पाठ करना, पूरी गीता पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 तारीख से नवरात्रि शुरू होंगे, माता का त्योहार शुरू होगा, व्रत शुरू होंगे, तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को छेती चंद जो सिंधी लोग हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, झूलेलाल जी से जुड़ा हुआ। इसके बाद 10 तारीख को रामनवमी है और 11 तारीख की नवरात्रि है। आप नवरात्रि का जो लास्ट दिन जिस होता है 10वीं है, कुछ लोग 9वीं को बना लेते हैं। इसके बाद 14 तारीख की बैसाखी है और अंबेडकर जयंती है। 16 तारीख का हनुमान जयंती है। आप ये पूर्णिमा का दिन भी है तो पूर्णिमा का व्रत होता है। 12 तारीख की कमादा एकादशी है। 26 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है। 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख की मेष संक्रांति है। मतलब सूर्य जो है मेष राशि में आएंगे। सूर्य आत्मा है, आत्मा सु परमात्मा, तो ये दिन भी जप तप दान पितरों को याद करने के लिए, गीता आदि पढ़ने के लिए बहुत शुभ माना गया है। तो ये हो गए त्योहार हमारे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम फेसबुक आदि का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।